वेलकम बैक एवरीवन। आज हम रिवर्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में स्टडी करेंगे और पास्ट पेपर्स में इसके जितने भी एमसीक्यूज आए हैं उनको डिटेल के साथ देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मेजर रिवर्स हैं वो कितने हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो टोटल मेजर रिवर्स हैं, माइनर नहीं मेजर रिवर्स जो हैं वो 24 हैं। उन 24 की आगे डिवीज़न की गई है, जिसमें से जो 4 हैं वो सिंध के अंदर हैं, 5 जो हैं वो पंजाब के अंदर हैं जिसकी वजह से इसको पंजाब कहते हैं, और जो 7 हैं वो बलूचिस्तान के अंदर हैं, और जो सबसे ज़्यादा हैं वो केपीके के अंदर हैं जो कि 8 हैं। तो अगर सिंध के रिवर्स की बात करें तो सिंध के अंदर जो मेजर रिवर है वो इंडस रिवर है। और इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हब रिवर है वो कहाँ पर है। तो हब रिवर जो है वो भी सिंध के अंदर मौजूद है। जो बारान रिवर है वो भी सिंध का रिवर है, एंड जो मलीर रिवर है वो भी सिंध का रिवर है। तो ये आपने 4 रिवर्स याद रखने हैं। सिंध के रिवर्स में से इंडस रिवर है, बारान रिवर है, हब रिवर है और मलीर रिवर है। नेक्स्ट पंजाब के रिवर्स की बात करें तो पंजाब के अंदर 5 रिवर्स हैं, जिनमें जो पहला और मेजर रिवर है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो इंडस रिवर है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो सबसे बड़ा रिवर है वो सतलज रिवर है। दैन दूसरे नंबर पर चिनाब रिवर है, झेलम रिवर है और रावी रिवर है। जो ब्यास है उसको भी पंजाब का रिवर ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन जब 1960 के अंदर सिंध तास मुआहदा हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग जो ब्यास रिवर था वो इंडिया के पंजाब को दे दिया गया था। इसलिए जो पाकिस्तान का पंजाब है उसके अंदर अब ब्यास रिवर नहीं बहता। बलूचिस्तान के रिवर्स की बात करें तो बलूचिस्तान का जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है वो हिंगोल रिवर है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंगोल रिवर कहाँ पर है, या जो बलूचिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा है। तो जो ऑप्शन टिक करना है आपने वो हिंगोल रिवर है। इसके अलावा बोलान रिवर भी बलूचिस्तान के अंदर है, दश्त रिवर भी, लौरालई भी, मुल्ला रिवर भी, नारी रिवर भी। जो ज़ोब रिवर है ये बलूचिस्तान के अंदर भी मौजूद है और केपीके के अंदर भी मौजूद है। बेसिकली ये स्टार्ट केपीके से होता है, केपीके से बहता हुआ ये बलूचिस्तान के अंदर चला जाता है। तो जो ज़ोब रिवर है इसको बलूचिस्तान का रिवर भी कंसिडर किया जाता है और केपीके का भी किया जाता है। अब केपीके के रिवर्स की बात करें तो केपीके के अंदर टोटल जो है वो 8 रिवर्स हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो काबुल रिवर है। काबुल रिवर जो है वो केपीके का सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर है। और काबुल रिवर के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इंडस रिवर की लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी है या राइट ट्रिब्यूटरी है। तो आगे जाके हम इस क्वेश्चन को भी आंसर करेंगे। इसके अलावा जो केपीके के रिवर हैं वो बारा रिवर है, गोमल रिवर है, करम रिवर है, ज़ोब है, कुनार रिवर है। ये क्वेश्चन याद रखना है कि जो कुनार रिवर है उसका अदर नाम जो है वो चित्राल रिवर है। एक और रिवर है कुनहार रिवर। कुनार और कुनहार को मिक्स नहीं करना। जो कुनार रिवर है उसको हम चित्राल रिवर कहते हैं। जो कुनहार रिवर है ये अफ़गानिस्तान से स्टार्ट हो रहा है और केपीके के अंदर आकर एंड हो रहा है। इसके अलावा जो केपीके का एक और मशहूर रिवर है उसको हम टोची रिवर कहते हैं। याद रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि केपीके के अंदर 8 रिवर्स हैं, जिसका जो सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है वो काबुल है, और जो गोमल रिवर है, करम रिवर है और जो काबुल रिवर है ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यानी कि ये इंडस रिवर के अंदर आकर एंड हो रहे हैं। अब हम सबसे पहले इंडस रिवर के बारे में बात करेंगे। इंडस रिवर सिर्फ पंजाब का या सिंध का रिवर नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का रिवर है और ये पूरे पाकिस्तान का लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर है। इंडस रिवर जो है इसको ये इंटरनेशनली नाम दिया गया है, लेकिन इसके लोकल नाम काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर इसके लोकल नेम्स की बात करें तो इसके लोकल नेम्स में इसको सिंधु दरिया भी कहते हैं या दरियाए सिंध भी कहते हैं, या अगर सिंध की बात करें तो सिंध में इसको मेहरान रिवर कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो इसको वहाँ पर सकरदू रिवर कहते हैं। इसके अलावा जो इसका मशहूर नाम है वो अबासीन रिवर है। अबासीन का मतलब होता है द फादर ऑफ रिवर्स, यानी कि जो इंडस रिवर है इसको हम द फादर ऑफ रिवर्स भी कहते हैं। एक और नाम है इसका, इसको हम नाइल ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान का दरियाए नील। अगर इसके हुजूम की बात की जाए, इसके वाटर वॉल्यूम की बात की जाए, यानी कि इसमें कितना पानी है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो दरियाए नील
जो दुनिया का सबसे लंबा दरिया है उसकी निस्बत इसका जो पानी है वो 2 गुना है। इसीलिए इसको नाइल ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। अगर इसकी हम लेंथ की बात की जाए तो इसकी जो लेंथ है वो 3180 किलोमीटर्स है। अल्दो ये जो फिगर्स हैं 3180 किलोमीटर्स ये कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 2900 से लेकर 3200 तक है। अगर इसके ड्रेन एरिया की बात करें, ड्रेन एरिया ऐसे इलाके को कहते हैं जहाँ पर इसका जो पानी है वो एक्सेस दे रहा है, इसका पानी जो है वो फ़ायदा दे रहा है। तो उसकी अगर हम बात करें तो वो 11,65,500 स्क्वायर किलोमीटर्स है। देन हम इसके रूट की बात करेंगे। अगर आप मैप को अपने सामने रखें तो हम इसका जो रूट है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चाइना का प्रोविंस है तिब्बत, और तिब्बत के अंदर हिमालयन माउंटेन्स की सब रीजन है कैलाश माउंटेन्स। वहाँ पर एक लेक है, लेक मैनसरोवर। तो वहाँ से जो इंडस रिवर निकल रहा है। सो बेसिकली अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर है वो कहाँ पर है, तो ऑप्शन में कैलाश माउंटेन्स भी आ सकता है, या तिब्बत भी आ सकता है, या लेक मैनसरोवर भी आ सकता है। तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये करेक्ट होंगे। देन चाइना से ये बहता हुआ, तिब्बत से ये बहता हुआ लद्दाख में आता है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का एक डिस्प्यूटेड इलाका है। और उसके बाद जो ये जीबी के अंदर आ जाता है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आ जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इंडस रिवर है वो गिलगित बल्तिस्तान में जब एंटर होता है तो वो किस डिस्ट्रिक्ट के ज़रिए एंटर होता है, कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है। तो जो जीबी के अंदर सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आता है वो गांचे डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद ये झीबी को क्रॉस करता हुआ केपीके के अंदर आ जाता है, और जब ये केपीके के अंदर एंटर होता है तो जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आता है वो कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट है। केपीके को क्रॉस करके ये जब ये पंजाब के अंदर आता है तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब इंडस रिवर पंजाब के अंदर एंटर होता है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले मिलता है। तो जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आता है वो अटक डिस्ट्रिक्ट है। देन ये पंजाब से होता हुआ सिंध की तरफ जाता है, और जब ये सिंध में एंटर होता है तो जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आता है वो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है। और सिंध को ये सैराब करता हुआ जब ये अरेबियन सी के पास जाता है तब ये अपना डेल्टा बना लेता है। डेल्टा कहते हैं कि जब एक बड़ा रिवर जो है बहुत सारे छोटे रिवर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है तब हम उसको डेल्टा कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सिंध रिवर है वो किस मकाम पर जाकर अरेबियन सी में गिरता है। आंसर विल बी ठट्ठा। जो ठट्ठा का इलाका है सिंध के अंदर, वहाँ पर जाकर इंडस रिवर जो है वो अरेबियन सी के अंदर जाकर गिर जाता है। तो अगर इसके रूट को हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखें तो ये कहाँ से निकल रहा है, कैलाश माउंटेन से निकल रहा है, देन ये लद्दाख में आएगा, देन गिलगित बल्तिस्तान में आएगा, देन केपीके में आएगा, देन पंजाब में, सिंध में, और फाइनली जो है ये अरेबियन सी में जाकर गिर जाएगा। अगर इसके बैराजेस की बात करें तो टोटल इसके जो 6 बैराज हैं। बैराज कहते किसे हैं, बैराज जो हैं वो जो वाटर का फ़्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, या पानी को रिज़र्व करने के लिए बनाए जाते हैं। बेसिकली जो इनका फंक्शन होता है वो वाटर की डायरेक्शन को कंट्रोल करना ही होता है। तो जो दरियाए सिंध है, इंडस रिवर है, इसके ऊपर जो है 6 बैराज बनाए गए हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो पंजाब के अंदर हैं और 3 जो हैं वो सिंध के अंदर हैं। अगर पंजाब के बैराज की बात करें तो इसमें जिनाह बैराज है जो कि मियांवाली के अंदर है, और चश्मा बैराज है वो भी मियांवाली के अंदर है। देन जो तीसरा बैराज है वो तौसा बैराज है जो कि कोट अद्दू तौसा शरीफ के अंदर है। अगर सिंध के बैराजेस की बात करें तो गुड्डू बैराज है जो कि इंडस रिवर पर मौजूद है। देन सखर बैराज है, ये भी इंडस रिवर पर है, और कोटरी बैराज है। अगर हम सखर बैराज की बात करें तो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान इज़, द करेक्ट आंसर विल बी सखर बैराज, जिसको 1932 के अंदर बनाया गया था, और इसको हम लियोल्ड बैराज भी कहते हैं। देन कोटरी बैराज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोटरी बैराज का दूसरा नाम क्या है। जो कोटरी बैराज है वो हैदराबाद के अंदर है, और इसका दूसरा नाम ग़ुलाम मोहम्मद बैराज है जो कि हमारे साबका जो गवर्नर जनरल थे उनके नाम पर रखा गया है। नाउ वी नो के जो इंडस रिवर है वो मेजर रिवर है इस सारे रीजन का, और इसके जो वाटर पर कंट्रोल कर लेगा वही इस सारे इलाके को कंट्रोल कर लेगा। तो इसके वाटर को कंट्रोल करने के लिए कुछ ट्रीटीज़ साइन की गई थी, जिनमें से एक इंडस वाटर ट्रीटी है जिसको हम सिंतास मुआहदा भी कहते हैं, और दूसरी जो है वो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है जो कि
हमारे पाकिस्तान के प्रोविंसेस के दरमियान में ट्रीटी साइन की गई थी। तो अब हम इनको थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें तो जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, ये पाकिस्तान और जो इंडिया है इनके दरमियान में जो रिवर्स फ्लो कर रहे हैं उनके वाटर को कंट्रोल करने के लिए साइन की गई थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सिंध तास मुआहदा है ये किसके ज़रिए किया गया था। द इंडस वाटर ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड बाय, तो द करेक्ट आंसर विल बी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये मुआहदा करवाया था। इस मुआहदे के तहत जो 6 रिवर्स थे जिनमें इंडस है, जेहलम है, चिनाब है, सतलज है, रावी है और ब्यास है, ये इनकी डिवीजन की गई थी कि कौन से रिवर्स पाकिस्तान के पास जाएंगे और कौन से रिवर्स जो हैं वो इंडिया के पास जाएंगे। तो इस मुआहदे के तहत जो ऊपर वाले 3 रिवर्स हैं, अगर आप पाकिस्तान के मैप में देखें तो इंडस रिवर, जेहलम रिवर और जो चिनाब रिवर हैं ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गए थे। और जो नीचे वाले 3 रिवर्स हैं जिनमें रावी रिवर है, देन सतलज है, देन ब्यास रिवर है, ये जो है ये इंडिया के कंट्रोल में चले गए थे। तो याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो सिंध तास माहदा था वो 1960 के अंदर हुआ था और कौन कौन से रिवर्स जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे और कौन से इंडिया के हिस्से में आए थे। जो दूसरी ट्रीटी साइन हुई थी वो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है। बेसिकली जब 1980s में कालाबाग डैम बनने के लिए एक स्ट्रगल की गई थी तो बलूचिस्तान और सिंध वालों ने स्ट्राइक दी थी, प्रोटेस्ट किया था कि अगर मियाँ वाली के अंदर कालाबाग डैम बन जाएगा, दरिया सिंध का जो ज़्यादातर पानी है वो तो कालाबाग में ही रह जाएगा और सिंध और जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो प्यासे मरेंगे, उन तक जो है प्रॉपरली पानी नहीं पहुंच पाएगा। जिसकी वजह से जो कालाबाग डैम था उसको अपोज किया गया था कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए, जो आज तक नहीं बना। तो इस तरह के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी उसने इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनाई थी, जिसके तहत जो प्रोविंसेस हैं जहाँ से जो रिवर सिंध पास कर रहा है उनमें वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई थी, कौन से प्रोविंस के पास कितना पानी जाएगा। उस अथॉरिटी के तहत जो पंजाब के पास पानी आया था वो 47% है, जो सिंध के पास था वो 42% है, जो केपीके के पास था वो 8% है और बलूचिस्तान के पास जो है वो 3% है। आल्दो बलूचिस्तान से रिवर सिंध नहीं गुजर रहा, लेकिन जो बलूचिस्तान की नीड्स को पूरा कैनाल्स बनाई गई, उन कैनाल्स के ज़रिए जो बलूचिस्तान की ज़मीन थी उसको सैराब किया गया। ये याद रखने वाली ये चीज़ है कि बलूचिस्तान के पास 3%, केपीके के पास 8%, पंजाब के पास 47% और सिंध के पास जो है वो 42% कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ इंडस है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टाइप की डॉल्फिन जो है वो इंडस रिवर के अंदर पाई जाती हैं। तो द करेक्ट आंसर विल बी ब्लाइंड डॉल्फिन्स। और इसका जो डेल्टा मैंने पहले आपको बताया है कि जो इसका डेल्टा बनता है वो ठट्ठा के करीब जाकर बनता है। तो जो इसका डेल्टा है उसको कहते क्या हैं, तो इसके डेल्टा को हम सेप्टा संधु कहते हैं। नेक्स्ट रिवर जो है हमारा वो सतलज रिवर है। सतलज रिवर जो है ये पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। इसके ऊपर जो है 2 बैराज बनाए गए हैं। एक सुलेमान की बैराज है जो कि पाकपतन शरीफ के अंदर है और दूसरा जो है वो इस्लाम बैराज है जो कि विहाड़ी के अंदर मौजूद है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो है वो 1450 किलोमीटर्स है। अब हम इसके रूट को समझेंगे। जो सतलज है ये भी इंडस रिवर की तरह तिब्बत से ही निकल रहा है। तिब्बत से ये निकल के हिमालयाज़ की तरफ आएगा, हिमालयाज़ से ये हिमाचल प्रदेश में आएगा और जो कि इंडिया का इलाका है, और हिमाचल प्रदेश से ये इंडियन पंजाब में आ जाएगा। इंडियन पंजाब से ये पाकिस्तानी पंजाब में आएगा। किस मकाम से ये पाकिस्तानी पंजाब में एंटर होता है, तो वो कसोर से होता है, बाबा बुल्ले शाह के शहर से। और उसके बाद जो है ये पाकपतन शरीफ पे आएगा जो कि बाबा फरीदगंज शकर का शहर है। उसके बाद ये बहावलपुर के करीब जाकर दरिया सिंध के अंदर गिर जाएगा। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि जो पाकपतन है वो कौन से दरिया के किनारे पर है। तो आंसर जो इसका एग्जैक्ट होगा वो सतलज रिवर होगा। नेक्स्ट रिवर जो है हमारा वो चिनाब रिवर है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो है वो 960 से 970-80 किलोमीटर तक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। और अगर इसके हम रूट की बात करें, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से निकल रहा है, यानी कि ये जम्मू से निकल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर से निकल रहा है। और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ पंजाब भी है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का ये थर्ड लार्जेस्ट है।
इसके रूट को अगर मज़ीद समझें तो ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के जम्मू के इलाके से निकल रहा है और उसके बाद ये पाकिस्तान के कश्मीर में आ जाएगा। दैन उसके बाद ये पंजाब में एंटर होगा। पंजाब में ये कौन से मकाम से एंटर होता है? तो द करेक्ट आंसर विल बी सियालकोट। सियालकोट से ये आगे गुजरांवाला की तरफ आएगा। गुजरांवाला से आगे ये हाफजाबाद और हाफजाबाद से होता हुआ चनियोट, जंग और जंग में जाकर ये ऊपर जो झेलम रिवर है उसके साथ मिल जाएगा। आप मैप से देख सकते हैं कि जो झेलम रिवर और चिनाब रिवर हैं ये जंग के अंदर आकर मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो झेलम और चिनाब रिवर हैं ये कौन से मकाम पर आकर मिलते हैं? पहला आंसर होगा जंग। अगर इससे डीप वो क्वेश्चन पूछें तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हेड तरीमू होगा, या वो 18 हज़ारी का ऑप्शन भी दे सकता है। 18 हज़ारी तहसील है और जो जंग है वो उसका डिस्ट्रिक्ट है। अगर इसके बिराजेस की बात की जाए तो इसके अंदर 3 मेजर बिराज हैं। पहले वाला जो है वो मिराला बिराज है जो कि सियालकोट के अंदर मौजूद है। दूसरा जो है वो खानकी बिराज है जो गुजरांवाला में है। और तीसरा जो है वो कादराबाद बिराज है जो कि मंडी बहाउद्दीन में है। और चौथा जो है वो हेड तरीमू है जो कि जंग के अंदर है। वो मकाम है जहाँ पर चिनाब और झेलम जो है आकर मिल जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सोहनी माहीवाल की जो लेजेंड है वो किस दरिया से रिलेटेड है? तो जो सोहनी माहीवाल की लेजेंड है वो दरियाए चिनाब से रिलेटेड है। सोहनी जो है वो घड़े के ज़रिए तैर कर दरिया की दूसरी साइड पर माहीवाल से मिलने जाती थी। तो वो दरिया कौन सा था? तो वो जो दरिया है वो दरियाए चिनाब था। अगर इस रीजन की बात करें तो इस रीजन के एक दो और रिवर्स हैं लेकिन वो माइनर रिवर्स हैं, जिनमें स्वान रिवर है या हैरो रिवर है। तो जो स्वान और हैरो रिवर हैं ये इस्लामाबाद और जो पटवार का इलाका है जिसमें मियाँ वाली आ जाता है, खुशाब आ जाता है, इस सारे इलाके को ये कवर करते हैं। तो अगर स्वान या हैरो रिवर के बारे में पूछें तो वो पंजाब के अंदर ही मौजूद हैं और जो पटवार प्लेटियो है हमारा वहाँ पर मौजूद हैं। नेक्स्ट जो है वो जेहलम की बात करें तो जो जेहलम है इसके सबसे पहले हम रूट को समझेंगे। तो इसका जो रूट है वो स्टार्ट हो रहा है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से। ये निकल रहा है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से, उसके बाद ये पाकिस्तान के कश्मीर में आएगा। दैन ये जेहलम के करीब से गुजरता हुआ रिवर चनाब में आकर गिर जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया है कि जो जेहलम और रिवर चनाब हैं ये कौन से इलाके में आकर मिलते हैं? ये जंग में आकर मिल जाते हैं। इसके ऊपर सिर्फ एक बिराज बनाया गया है जिसको हम रसूल बिराज कहते हैं और वो कहाँ पर है? वो मंडी बहाउद्दीन के अंदर है। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो वो 725 किलोमीटर्स है और ये सेकंड स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पंजाब है। और यही वो रिवर है जब ये कश्मीर में फ़्लो कर रहा होता है तो ये एक बाउंड्री बनाता है जिसकी एक साइड पे कश्मीर रह जाएगा और दूसरी साइड पे जो है वो केपीके का इलाका रह जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वुलर लेक है वो कहाँ पर मौजूद है? जो वुलर लेक है वो कश्मीर के अंदर मौजूद है और किस दरिया के किनारे पर मौजूद है? तो वो झेलम इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। जो नीलम रिवर है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। नीलम रिवर जो वो कश्मीर के अंदर बहता हुआ फाइनली जो है वो दरिया झेलम के अंदर आकर गिर जाता है। अब जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो झेलम रिवर था वो पाकिस्तान के कंट्रोल में आया था, लेकिन इंडिया जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए इस पर एक डैम बना रहा है जिसको हम किशन गंगा डैम कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिया ने जो दरियाए झेलम के ऊपर डैम बनाया है उसका नाम क्या है? तो द करेक्ट आंसर विल बी किशन गंगा डैम। जो हमारा फाइनल रिवर है वो रिवर रावी है। ये स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पंजाब भी है और इसकी जो लेंथ है वो 715 किलोमीटर्स है। अगर हम इसके रूट की बात करें तो ये हिमालयाज से निकल रहा है, उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में आ जाता है जो कि इंडिया की एक स्टेट है। उसके बाद ये इंडियन पंजाब में आएगा और देन पाकिस्तान के पंजाब में आ जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब में ये कौन सी जगह से एंटर होगा? तो ये नारोवाल से एंटर होगा। नारोवाल से होता हुआ देन ये शेखुपुरा में आएगा। डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से होता हुआ देन ये लाहौर के करीब से गुजरेगा। लाहौर से गुजर कर ये आगे साहिवाल की तरफ चला जाएगा। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि जो लाहौर है वो किस दरिया के किनारे पर है? तो जो लाहौर है वो रिवर रावी के किनारे पर है। एंड साहिवाल के बारे में पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो किस दरिया के किनारे पर थी? तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो दरियाए रावी के किनारे पर थी। अब चूँकि इस पर कंट्रोल जो है वो अब सिंतास माहदे के तहत इंडिया का कंट्रोल है तो इसलिए वो इसके पानी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया है और इसको
पाकिस्तान का मोस्ट पोल्यूटेड रिवर भी कहते हैं, यानी कि सबसे गंदा रिवर जो पाकिस्तान का है वो रावी है।